पंजाब के जालंधर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ। इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही है, लेकिन गनीमत रही कि धमाके में किसी को चोट नहीं लगी। इस ब्लास्ट का वीडियो भी अब सामने आया है जिसने सभी को दहला कर रख दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डीजीपी ने कहा है कि इस धमाके में पाकिस्तान का हाथ है। वहीं सीएम भगवंत मान कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो भगवंत मान ने कौन सी नई कहानी गढ़ी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे धमाके के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब में जालंधर और अमृतसर में हुए 2 धमाकों के बाद में अब जांच काफी ज्यादा तेज हो गई है। एनआईए जांच के ऐलान के बाद फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में दोनों घटनाओं के बीच में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज नजर आई हैं, जिससे एक बड़े मॉड्यूल की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच में पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है और अलग अलग नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। जालंधर ब्लास्ट साइट पर फॉरेंसिक टीमों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एनआईए जांच के ऐलान के बाद सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। घटना स्थल से विस्फोटक के अवशेष, आसपास की मिट्टी और बाकी जरूरी सैंपल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन सबूतों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमाके में किस तरह के आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियां हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से खंगाल रही हैं ताकि कोई अहम सुराग हाथ से ना निकल जाए। जांच एजेंसियों का ये मानना है कि जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के पीछे एक ही मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि दोनों घटनाओं का तरीका और टाइमिंग काफी हद तक एक जैसी ही नजर आ रही है और इससे ये शक और ज्यादा गहराता जा रहा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित आतंकी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है जो पंजाब में अस्थिरता फैलाना चाहता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में खालिस्तानी एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां लगातार ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कहीं इन धमाकों के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ तो नहीं है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय में पंजाब में इस तरह की गतिविधियों में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। ऐसे में ये जांच का अहम हिस्सा बन गया है कि क्या ये हमला किसी बड़े आतंकी नेटवर्क की रणनीति का हिस्सा है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में बेहद ही अहम साबित हो रहे हैं। अमृतसर ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें धमाके का पल साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं जालंधर में भी संदिग्ध लोगों की आवाजाही रिकॉर्ड हुई है और इन फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और उनसे अहम जानकारी मिलने की उम्मीद भी है। इस पूरे मामले पर अब सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसे ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से जोड़ते हुए पाकिस्तान की साजिश बताया है और इसके साथ ही उन्होंने खालिस्तानी एंगल को खारिज कर दिया है। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार की आलोचना। आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद में शिरोमणि अकाली दल ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है और इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है। दरअसल इस तरह सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले पर राजनीतिक बयानबाजी आना लाजमी है, लेकिन पंजाब राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक्स पर लिखा है कि जालंधर और अमृतसर में बीती रात हुए बम धमाके बेहद ही गंभीर चिंता का विषय हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बयान को लेकर जताई जा रही है। वहीं पंजाब के डीजीपी जहां इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की बात कह रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वो राजनीतिक कारणों से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आलोचकों का इस पूरी घटना को लेकर कहना है और खास करके भगवंत मान के बयानों को लेकर के कहना है कि उनके बयानों में स्थिति को लेकर घबराहट
और अपनी कुर्सी खोने का डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल ट्वीट में लिखा गया है कि आलोचना करने वालों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता छोड़कर राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि पुलिस बल को विधायकों पर नजर रखने में लगाने के बजाय उन्हें अपने असली काम यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को पकड़ने में लगाया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई विधायक जाने का फैसला कर चुका है तो पुलिस की तैनाती से उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए प्राथमिकता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल एनआईए और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हैं और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश में लगी हुई है। अब आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो इस पूरी साजिश की तस्वीर को सामने ला सकते हैं। भगवंत मान ने क्या कहा, अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम भगवंत मान ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनके बयान की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। दरअसल जो ये 2 धमाके हुए हैं, इनको लेकर सीएम भगवंत मान ने इन्हें मामूली बताते हुए इनका आरोप सीधा बीजेपी पर मढ़ दिया है। सीएम मान ने इन धमाकों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरह कर रही है। आपको बता दें कि भगवंत मान ने मीडिया से ये कहा है कि बीजेपी राज्य में डर का माहौल बनाना चाहती है, वो लोगों को डरा कर उनके वोट हासिल करना चाहती है। भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि अब पंजाब की बारी है। इससे ये संकेत मिलता है कि ये मामूली धमाके बीजेपी की पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा हैं। धमाकों की जांच की जा रही है। पंजाब सीएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा हिंसा भड़काकर और जनता को डराकर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। भगवंत मान ने यह भी कहा है कि पंजाब एक शांतिपूर्ण राज्य है, हम वो लोग हैं जो हमेशा विश्व कल्याण की बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को उन राज्यों में अशांति फैलाने की आदत है जहां वो चुनाव लड़ रही है। नए लागू हुए बेअदबी विरोधी कानून पर भगवंत मान ने कहा कि ये बीजेपी द्वारा समुदायों के बीच में संघर्ष भड़काने की कोशिशों को दिखाता है। ये कानून बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ है। भगवंत मान ने बीजेपी के रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब के लिए तैयार होने का दावा कर रही है। इसके साथ ही भगवंत मान ने सवाल उठाया कि क्या वो वोट हासिल करने के लिए इन छोटे मोटे धमाकों से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पंजाब अतीत में पहले ही बुरे दौर देख चुका है। आपको बता दें जिस तरह से ये पूरा जो मामला है सामने आया है, 2 धमाके हुए हैं, उसने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान से जो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब और क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखना बेहद ही अहम होगा। वहीं भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि बम विस्फोट की घटना पर उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बात की। इन लोगों ने पंजाब को अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि कोई भी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। देश के सिरमौर पंजाब को आम आदमी पार्टी ने कहां पहुंचा दिया। आज पंजाब की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और बीजेपी को वहां बिठाए जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने भगवंत मान पर अरविंद केजरीवाल की शय पर बयान देने का आरोप भी लगाया। इस तरह से इस पूरे मामले में अब राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। अब जांच में ये खुलासा होगा कि इसमें किसका हाथ है इन पूरे धमाकों में, क्या पाकिस्तान की साजिश है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। इस पूरी खबर पर आपकी राय हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।